कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही
अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। हो गया, ऑन है। थोड़ा मेरे तरफ कीजिए, हम दिखाई दे रहे हैं। ऑन नहीं किए हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल ना हाँ, आइए निशान जी, ये लेकर के उसका हाइट जो है पूरा अपने मोहनिया से जो है दूरी 47 किलोमीटर और भभुआ से दूरी इसकी 32 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या चीज़, और 28 किलोमीटर है आपका मुंडेश्वरी से ये। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब एक बिहार के टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस
जो कि है तिलहार कुंड के पास में। और यहाँ पर हमारे साथ जब बहुत ही जानकार निशांत सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं, टीचर्स हैं हमारे विद्यालय के, और यहाँ के कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताएंगे हमें। तिलहार कुंड अपने कैमूर जिला का, बिहार में ऐसे तो कैमूर जिला ही पूरा पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। कैमूर की पहाड़ी या विंध्य पर्वत जो है सो की काफ़ी लंबी श्रृंखला है, मध्य प्रदेश से लेकर के शिवालिक की पहाड़ी होते हुए और ये माता विंध्यवासिनी को ऐसे ही क्रॉस करते हुए करीब करीब 2-3 राज्यों में, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में जो है सो कि होते हुए ये श्रृंखला लंबी श्रृंखला हो जाती है। इन्हीं श्रृंखलाओं पे ये बहुत ऊंचाई के स्थान पे जो है सो कि निर्मित एक जगह है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हुआ है चीज़, जो काफ़ी खुशनुमा है। ऐसे ऐसे करके यहाँ जैसे कि जगदहवा बांध हो गया, आपको करमचट बांध हो गया, करकटगढ़ हो गया, उसी में एक ये टूरिस्ट स्थल जो है सो कि तिलहार कुंड भी आता है। इस तिलहार कुंड में जो है काफ़ी पर्यटक आते हैं कल है, लेकिन आज संख्या कल की अपेक्षा कुछ कम है। ये काफ़ी मनोरम और काफ़ी जो है सो कि मनोहारी दृश्य यहाँ का दिखता है। अगर बारिश के मौसम में हम यहाँ होते तो ये सारे जितने भी जगह दिख रहे हैं, जो पहाड़ियों पे ऊंचाई पे जगह दिख रहे हैं, ये सभी जगहों से काफ़ी ऊंचाई से पानी गिरते रहता और झरना का एक दृश्य दिखता आपको। और ख़ास करके यहाँ भाप वगैरह जो उसका जो है सो कि झरने से जो उत्पन्न होता है वह भाप टाइप का निकलता, काफ़ी जो है सो कि दूर से विजिबिलिटी रहती है, यहाँ हम देख नहीं सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी जो है सो कि खुशनुमा माहौल, और दोनों पहाड़ियों के बीच में इतना मनोरम यह स्थान है, दोनों पहाड़ियों के बीच में यह झरना गिरता है। अगर हम अगर चूक कर जाएं, हम कहीं भी यहाँ चूक हो जाए हमसे, तो फिर हम काफ़ी जो है सो कि गहराई में जा सकते हैं। इसलिए काफ़ी सावधानी के साथ यहाँ भ्रमण करना ही लाभकारी होता है। और यह बिल्कुल पर्यटक स्थान जो है सो कि मनोहारी दृश्य प्रकृति प्रदत्त है, और इसके वादियों में, इसकी छटाओं में, इसके खूबसूरती को देखते हुए यहाँ काफ़ी एनर्जी महसूस हम लोग कर रहे हैं आकर के। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, पहले इसके मैं नहीं आया था। तिलहार कुंड में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन काफ़ी मनोरम दृश्य है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहने वाले लोग अगर वास्तव में स्थायी निवास यहाँ किया जाए और सभी संसाधनों को मुहैया कराया जाए, तो यहाँ पे जो है सो कि उनका जीवन आरोग्य जीवन के रूप में जो है सो कि यहाँ जीवन जी पाएंगे, और उनका जीवन भी लंबा जीवन होगा जो है सो कि ऐसा माना जाता है। और एक मुंडेश्वरी का भी अगर आप आते हैं, मुंडेश्वरी बहुत ही एक पुराना टेम्पल है, वहाँ से इसकी दूरी जो है वो 28 किलोमीटर के आसपास है। और एक और पर्यटक हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जानेंगे इनसे कुछ खास बातें। बहुत ही झील है, इसकी आवाज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसा कि निशांत जी ने हमको बताया कि जैसे बारिश के दिनों में जो हिल्स पर बारिश के पानी है वो इकट्ठा हो जाती है, और उसकी पानी जो है बिल्कुल पूरे झील के से गिरती हुई दिखलाई पड़ती है। तो आगे जानते हैं, हमारे पर्यटक हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे। हाँ, ये जो कैमूर की पहाड़ी के भीतर अवस्थित तिलहार कुंड नामक जो स्थान है, तो हमने भी पहले इसको सुन रखा था कि भाई कैमूर की धरती में एक तिलहार नामक कुंड है, वहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी जाते हैं, भ्रमणीय स्थल है। लेकिन इसके पहले भी मैं जब छोटा था तो 2-4 बार हमें सौभाग्य इसका प्राप्त हुआ है विजिट करने का, घूमने का, क्योंकि अब यहाँ बगल में ही भगवानपुर जो एक गाँव है, वहाँ मेरा ननिहाल पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है 2-1 बार विजिट करने का। लेकिन यहाँ हमारे साथ आए हुए साथियों से अनुरोध है कि वे यत्र तत्र न जाएं, क्योंकि यहाँ कुछ जंगली कुत्ते, कुछ लंगूर इत्यादि हैं जो आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। जहाँ तक बताया जाता है कि यह कैमूर की धरती में अवस्थित कलकल आप जल की धारा को देख रहे हैं बहते हुए, ऐसा लगता है कि जलप्रपात हो रहा है, सुरम्य नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, और इन नदियों के कलकल जल के जो संगीत हैं वो हमको बरबस ही मन मोह लेते हैं, हमारा चित्त आकर्षित कर देते हैं। यहाँ कुछ थोड़ी दूर के पर जाने के बाद आप देखते हैं कि कुंड की गहराई देखते ही बनती है। यहाँ से छोटे से पत्थर को भी अगर आप फेंकेंगे तो नीचे जाते जाते उसका अस्तित्व लगता है कि समाप्त हो जाता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ भी होती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा बच बचा करके घूमना पर्याय यहाँ माना जाता है। हमारे साथ आए हुए सभी हमारे विद्यालय के जितने भी सहपाठी हैं यहाँ अपना घूम करके पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पिकनिक मनाने का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ कई और भी सेवा में आप देख रहे हैं कि विभिन्न हरे भरे
पेड़ पल्लव कुसुम लदे हुए हैं और जो हमारा ही नहीं सबका मन मोहने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी विशाल जी ने हमें बोलने का कुछ मौका प्राप्त किया। यह कैमूर की धरती से, कैमूर की पहाड़ी से, जिसे हम मां मुंडेश्वरी माँ के नाम से विशेष रूप से जानते हैं कि यह धरती किसकी है, तो आदिशक्ति मां मुंडेश्वरी भवानी की है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जितनी भी खंड पीठें थीं उनका निवास स्थान लगभग पर्वतों को ही जाता है, क्योंकि वे पर्वत की श्रृंखलाओं में ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। यहाँ भी मां मुंडेश्वरी की धरती में एक कुंड है जिसका नाम तेल्हार कुंड है। यह मोहनिया से लगभग भगवानपुर एक गांव है, वहाँ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवानपुर से तेल्हार कुंड की दूरी लगभग 18 किलोमीटर अधौरा के सुदूर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित है। यहाँ जो तेल्हार कुंड की गहराई है वह देखने से ही पता चलता है कि इस गहराई में अगर पूरी सृष्टि समा जाए तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े शिलाखंड हैं, पर्वत हैं, पठार हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं जो अनेक औषधियों को भी निमंत्रित करते हैं। न जाने इन पर्वत की श्रृंखलाओं में, इन पर्वत की कोख में ऐसे न जाने कितने औषधियाँ स्रोतों से, अनुसंधानों से ही सिद्ध किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। लेकिन हमने सुना है कि यहाँ लौंग के भी पेड़ हैं, संतरे के भी पेड़ हैं और खोजने पर अंगूर इत्यादि के भी पेड़ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से यह जो कुंड है जिसका नाम तेल्हार कुंड है, यह बड़ा ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है, दर्शनीय है। और मैं यहाँ तो आने के बाद मन कर रहा है कि यहीं पर अपना जीवन यापन बसर करूँ, क्योंकि यहाँ सभी संपदाएं मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि कलकल करती हुई जल की धाराएं, ऐसा लगता है कि एक विशेष संगीत है इसमें, एक विशेष नाद है इसमें और ब्रह्मनाद को करने को जी उत्सुक हो जाता है। बड़े बड़े शिलाखंड हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, नदी घाटी हैं, छोटे छोटे कुसुम हैं, पल्लव हैं, पराग हैं, मधुप हैं, कुत्ते हैं, लंगूर हैं, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं। अगर यहाँ संपूर्ण रूप से सरकार का ध्यान हो और सरकार यहाँ संपूर्ण सुविधा मुहैया कराए तो जनजीवन को यहाँ आसानी से जीने की कला सिखाई जा सकती है, क्योंकि यही संस्कृति है, यही इतिहास है और यही इतिहास हमें बताता है कि मानव जीवन और नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे शुरू किया। इस तरह से यहाँ जीवन यापन हम संभव कर सकते हैं। मोहनिया के वाहन चालक बिगू खरवार, जो कि हम लोग अभी कैमूर पहाड़ी में आए हैं घूमने, और विशेष तौर यह है कि हम लोग का नजराना बहुत अच्छे यहाँ देख रहे हैं। नजराना देखते हुए हम लोग को इतना अच्छा लगा कि पूछने की कोई बात नहीं है। पहले आप कभी आए थे कि पहली बार? हम अभी पहली बार आए हैं, कभी आए नहीं थे। जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो आपको डर नहीं लगा? जी सर, हम वाहन चालक पहले से आए हैं, गाड़ी लेकर पहले से हम आए हैं। अभी दोबारा हम लगभग चढ़ाई पे चढ़ रहे थे, टेढ़े मेढ़े चढ़ाई पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर, इसलिए कि कभी मेरा वो होता है, हम लोग घाटी में चले हुए हैं तो इतना भय नहीं था जी। नहीं भय, कोई डर नहीं है जी। अब संतुष्टि है, हमको चढ़ाई से कोई परेशानी नहीं हुआ। हाँ बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। खुश की कोई बात ही नहीं, कितना हम खुश है सर। गहराई से आपको डर लग रहा है? सर बहुत काफ़ी ना, इस गहराई से इतना हमको डर लग रहा है कि सर ये आगे बढ़ने पर हमको लग रहा है कि कहीं गिर न जाए, इतना गहराई से हमको डर लग रहा है। ये गहराई बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 100 फुट के आसपास में इसकी गहराई होगी। बेसी है सर, बेसी है, 100 फुट से बेसी है। अभी तो देखने में लग रहा है, मगर हमको अंदाज लग रहा है कि लगभग 200 लोग पारे होगा। और मनोरम दृश्य, बहुत नज़ारा सुंदर लग रहा है। इस तरह भागलपुर में भी ऐसा कुछ है? इस तरह का नज़ारा भागलपुर में देखने के लिए नहीं था, जो कि यहाँ पहली बार आकर मिला। हाँ, कैमूर जिला में आकर के हाँ बहुत खुश। गहराई से आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? डर तो लग ही रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ। और ये पूरी जो पहाड़ी दिख रही है लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। और बारिश के दिनों में दुर्गावती नदी से आने वाली पानी जो है, और यहाँ से जो बारिश का पानी है चारों तरफ हिल्स में जब भर जाता है तो पूरी झील पानी से भरी होती है और गिरते हुए जो प्रपात है आपको दिखलाई पड़ता है। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी पानी जो गिर रहा है और इधर से जो हवा आ रही है, हवा और पानी के कॉम्बिनेशन से जो सन की लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पर आपको एक रेनबो भी
दिखलाई देगा। यहाँ पर एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिखलाई देता है। पानी की मात्रा अगर ज़्यादा होती तो ये रेनबो और ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता। कभी कभी जब तेज हवाएं आती है तो इसमें रेनबो आपको प्रतीत होता हुआ दिखलाई पड़ता है। और यहाँ पर जब पानी पूरा भरा रहता है तो उस समय में कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं, और उस स्नान करने के दौरान कुछ लोग कपड़े अपने छोड़ जाते हैं यहीं पर। और यह देखा जाए तो एक गलत बिहेव है, जिसके कारण से यहाँ का हम लोग तिलहार कुंड में आए हुए हैं। ये जो पेड़ों में आप कुछ कपड़े देख रहे हैं, तो इन कपड़ों का राज ये है कि कुछ लोग मान्यता रखते हैं कि अगर किसी पेड़ में अगर हम कपड़ा बांध देते हैं और कुछ मन्नत मांग लेते हैं, पूरा होने के बाद वो दोबारा आते हैं उसको। अरे चाय वाले के साथ छोड़ दीजिएगा, चाय वाले के समय बिस्किट चलेगा, मस्त रहेगा। अभी जो है ना, अभी लिट्टी बनाने की व्यवस्था किया जाए। अब धीरे धीरे से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने पिकनिक की तैयारी, और आचार्य जी लोग बैठ चुके हैं अपनी प्याज को काटने के लिए, क्योंकि बनने वाली है लिट्टी, जो कि है बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध। और हम सभी लोग बहुत सारे स्थानों पर बिखरे हुए हैं, और भी बाकी सारे पर्यटक यहाँ पर हैं जो कि इस जगह को देखने आए हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक पिकनिक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर हमारे आचार्य जी भी सभी लोग बैठे हुए हैं, और बाकी सारे पर्यटक भी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग की प्लानिंग है कि हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर लिट्टी, और साथ ही साथ रो महीने यहाँ मौसम, रो महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। पीछे तो हम टेर में तो तेज है। हाँ, टेर भर जाएगी। देवी दर्शनवा के तर से नयनवा हो बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो। देवी दर्शनवा के, देवी दर्शनवा के तर से नयनवा बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो। अरे तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो। देवी दर्शनवा के हो, देवी दर्शनवा के तर से नयनवाए बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराय, दर्शन कराय, दर्शन कराय ए बिरनवा हमरो। और आज अत्यंत ही मनोरंजक, बहुत ही मनमोहक दृश्य हम लोग के सामने उपस्थित है। आज मानस सरस्वती विद्या मंदिर के समस्त आचार्य प्रकृति के इस अनुपम छटा को निहारने के लिए यहाँ उपस्थित है। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। हम लोगों ने सोल्लास अपने विद्यालय में उनकी जयंती मनाई, और उनके जयंती की खुशी में हम लोगों ने आज अपना संपूर्ण परिवार, विद्यालय परिवार के साथ इस अलौकिक छटा को निहारने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोग तैयारी में है लिट्टी चोखा बनाने की, और इस प्रक्रिया में हम लोग अपने जो लहसुन, प्याज इत्यादि अभी छीलने के क्रम में है। और एक जगह पर जो गोईठा है वगैरह, लकड़ी वगैरह चुन करके हम लोगों ने जुटाया हुआ है, और मैं भी लहसुन थोड़ा छील लेता हूँ। हमारे सब लगल बाड़ी जा, वाह, बनाएंगे उतना ज़्यादा मन से खाने में मजा आएगा। नहीं, जिसको देखकर हमारा नहीं, लेकिन वाह, ये काम भी करने का आनंद कुछ और है। घर पे तो मिलता नहीं है करने को, है ना, मम्मी नहीं करने देती है,
यहाँ पर ये जो काम है उसको करने का आनंद ही कुछ है, अनोखा अंदाज है। वो भी पहाड़ों में बैठ के खाना बनाना। कुंड के नजदीक में, कुंड के नजदीक में पर्वतीय श्रृंखलाओं में बैठ करके लहसुन और प्याज छीलना काटना अपने आप में एक अजूबा प्रदर्शन। लहसुन प्याज छीलना में ये अलग अद्भुत कार्य है। एक भोजपुरी कहावत है कि प्याज बंद करो, बंद करो। आगे से तुम प्याज तको। भैया 70 रुपया दे के मिल अब बॉल भूल गया तो इस्तेमाल कीजिए प्याज का। लाइए। चलिए एक प्याज, लहसुन, ये कैच। पर हम लोगों ने आलू को पूरा छील लिया है और यहीं के पत्थरों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पर अलावा जलाया हुआ है। थोड़ा सा गोईठा हम लोगों ने लाया था और कुछ यहीं से लकड़ियाँ हैं उनको भी हमने चुना हुआ है और उन सब का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है अभी आलू उबाला जा रहा है। चोखा कब बने? चोखा बनेगा। कितना देर लगेगा आलू उबल जाने में? पूरा आधा घंटा। आधा घंटा में आलू उबल जाएगा? हाँ। हमको तो नहीं लग रहा है जी। नहीं उबल जाएगा। और ढकी नहीं है फिर भी? हाँ नहीं ढक्कन है। खांसी का मार दे एगा का पानी। और यहाँ के हसीन नज़ारों को देख करके लग रहा है कि जैसे यहीं पर मैं संन्यास ले लूं। जा रहा हूँ अब। और यहाँ पर इतने देर घूमने के बाद मन कर रहा है कि अब मैं यहीं पर संन्यास ले लूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना आनंदमय है, बिल्कुल आराम, शांति। नहीं क्या तन मन धन नहीं, धन नहीं, पूरी शांति मिल रही है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। ऐसा लग रहा है कि मन कर रहा है इसी हर, अब तो मैंने क्या, अब इतना देर घूमने के बाद अब थोड़ा सा मैं शांत आया हुआ हूँ यहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन कुछ लोग मेरे ध्यान को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ, कदापि नहीं आने वाला हूँ। अब मैं यहीं पर लूँगा संन्यास। ओम नमः शिवाय। माइंड की कंसंट्रेशन बहुत ही हाई हो रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है, शांति है सभी जगहों से। स्टॉप। अब संन्यास खत्म। संन्यास मेरे लायक नहीं है। संन्यास समाप्त हुआ और मैं फिर चला अपनी लाइफ में, जो कि है एंजॉयफुल, मस्त और ज़बरदस्त। और क्योंकि मैं ऐसे संन्यास नहीं ले सकता, अभी जीना है जिंदगी। ये झूला मैं झूला इतना मस्त। अब बचपन के बाद इधर से घूम जाता हूँ। बचपन के बाद पहली बार मैं झूला झूल रहा हूँ। और पिछली बार कब मैं झूला था? हाँ, अपने मामा गांव झूला झूला था।
और ये बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है। वन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली ढूंढे तुझे ये ढूंढे बन के पवन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। हो ला 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 ला, हो लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। अभी जाके हुआ है जी। इस कुंड में चाहे कितनों जान लगा करके जो है सो किसी भी बड़े या छोटे पत्थर को हम लोग मार रहे हैं, हाँ। न उसको पानी में जाते हुए देखा जा रहा है, अच्छा। न उसके द्वारा पानी में जाने के बाद जो तरंग उत्पन्न होते हैं वो देखा जा रहा है। ये बिल्कुल ही जो है सो कि अचंभित कर देने वाला है यहाँ। बिल्कुल ये पेड़वा भूता लगता है। चलो ओकरा के दिखल जाओ। गया भी है, कसम से बता रहे हैं। न उसमें प्लास्टिक बंधा है, देखिए ना। कुछ बात जरूर है। चलिए ना, इसी तरफ जाते हैं। कहाँ से? चलिए सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे मड़ी मड़ी है इसके अंदर। क्या मनी हो सकता है? मड़ी 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 सांप का मड़ी। तेजस्विना